हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साबिर क्लासेस में। तो प्यारे बच्चे, अभी के जरूरत आने वाले जितने भी स्टूडेंट क्लास 10वीं के यहाँ क्वार्टरली एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं जुलाई का, यानी कि कक्षा 10वीं के त्रैमासिक परीक्षा जुलाई का, तो अभी के इस वीडियो में हिंदी का, ठीक है, आप लोग का 101 जो सेट कोड है उसी का प्यारे बच्चे आपको इस वीडियो में जो ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको हम ना आंसर बताने वाले हैं। प्यारे बच्चे पूरा का पूरा आंसर बताएंगे, साथ में PDF भी जो है ना डाउनलोड करने के लिए बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। देखिए प्यारे बच्चे, आप लोगों को 3 घंटे का टाइम मिलेगा, 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा। वीडियो पे जितने भी स्टूडेंट नया आ रहा है सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को अगर आप शेयर नहीं किए तो शेयर ज़रूर से कर लीजिएगा। 1 से लेकर के 70 तक ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिनमें से मात्र 40 का ही आपको जवाब देना है। तो चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद आपको इसका हम ना आंसर की ओर लेके चलेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कहता है आपको, यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर नीचे दिए गए उत्तर दे। इसका क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसका पूरा का पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे व्यक्ति की प्रगति आधारशिला क्या है, उन्नति के दौर पे सबसे आगे कौन रहता है, कौन व्यक्ति पिछड़ जाता है, और सामाजिक क्या कहता है, इसका पूरा का पूरा लिख देना है। देखिए ख नंबर का पूरा का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्ति प्रगति के आधारशिला है, तो बता दिए आपको। इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि एकता कौन नहीं चाहता है, अंग्रेजों ने भारत में एकता खंडित क्यों किया है। इसका क नंबर का दूसरा का, यानी कि इसका ये पढ़ लेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, बुनियादी शिक्षा को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, बुनियादी शिक्षा का तात्पर्य क्या है, बुनियादी शिक्षा का आंदोलन किसने शुरू किया था, बुनियादी शिक्षा से क्या जागृति है, और बुनियादी शिक्षा पद्धति की 3 बातें कौन कौन सी है। ख नंबर का पूरा दिया हुआ है, पढ़ लेना। सावित्री बाई ज्योतिराव फूले का जन्म किस वर्ष हुआ था। उसके बाद सावित्री ज्योतिराव फूले का क्या थी, और किनके आधुनिक मराठी काव्य आधारभूत माना जाता था। सावित्री बाई ज्योतिराव फूले ने किस वर्ष किया था। और देखिए इसका, यानी कि इनमें से किसी एक का बिंदु पे लिखना। समय का महत्व पे लिख सकते हैं, छात्र और अनुशासन पे लिख सकते हैं, उसके बाद गणतंत्र दिवस पे लिख सकते हैं, स्वावलंबन पे लिख सकते हैं, सूखा यानी कि अकाल पे लिख सकते हैं। चलिए सीधे आपको इसका ना पहले हम गद्यांश का आपको हम आंसर देंगे। आत्मनिर्भर प्रगति की आधारशिला है। दूसरा नंबर का सीधे आपको आंसर लिखना है कि आपका, देखिए, जो व्यक्ति समाज में अपने सारे कार्य स्वयं करता है और ज़रूरत करने पर दूसरों की सहायता करता है तो वह उन्नति के दौर में सबसे आगे रहता है। तीसरा नंबर का, अपने कार्य के लिए दूसरे पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति पिछड़ जाता है। देखिए इसका लिखना है। चौथा नंबर कि स्वावलंबी व्यक्ति सामाजिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और शक्तिशाली होता है। देखिए पांचवा नंबर कि आत्मनिर्भर व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति के शिखर पर पहुंच जाता है। देखिए दूसरा का, पहला का कि बुनियादी शिक्षा को हम लोग बेसिक शिक्षा भी कहते हैं। देखिए उसके बाद चलते हैं, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, बुनियादी शिक्षा का तात्पर्य है कि शिक्षा के उस प्रणाली से है जिसमें विभिन्न प्रकार की हस्तशिल्पों या प्रशिक्षण प्रदान करने वाला बालकों को शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास करता है। तीसरा नंबर कि महात्मा गांधी ने आज से कई वर्ष पूर्व बुनियादी शिक्षा का आंदोलन शुरू किया था। देखिए चौथा नंबर की बुनियादी शिक्षा से क्या जागृति है, बुनियादी शिक्षा की राष्ट्रीय चेतना जागृति हुई है। पांचवा नंबर की शिक्षा के उत्पादक कार्यकलाप, अर्थात कोई ऐसा विषय सिखाया जाए जिससे छात्र कुछ कमाई करने योग्य बन सके। और क्या कहते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का उत्पादक कार्यकलापों और जैविक, कहता है, भौतिक तथा सामाजिक परिवहन में सहसंबंध है। ये कहता है स्कूल तथा स्थानीय जन समुदाय से घनिष्ठ संबंध है, बिल्कुल इसका। देखिए इसका गणतंत्र दिवस पे लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी का भारतवासियों के जीवन के महत्वपूर्ण सदियों के गुलामी के सत्र और देशभक्तों ने अंग्रेजों सत्ता के विरुद्ध स्वतंत्रता का शंखनाद किया है। लाखों बलिदान पश्चात दस्ता से मुक्त मिली है और गणतंत्र स्थापना की है, बिल्कुल इसका। में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अनेक नाजुक क्षण आए हैं, किंतु गांधी जी ने स्वाधीनता संग्राम को न्याय आयाम और इनकी 20 सन 1929 में पवित्र रावी के तट पर लाहौर अधिवेशन और तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। तभी से उस दिन 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस को मनाया जाता है। और किंतु 1947 ईस्वी में आज़ादी के बाद जब संविधान बना तो वयस्क मताधिकार अंगीकृत हुआ था। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को मनाया जाता है। और इसका लिखना है कि भारत के उस दिन का उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जितना होली, दीपावली हिंदुओं के लिए, क्रिसमस ईसाइयों के लिए, ईद, मुहर्रम और मुसलमानों के लिए 26 जनवरी के दिन का होता है, बिल्कुल इसका।
ठीक है, चाहे पूरा का पूरा लिख देना है। इसका देखिए अपना प्रधानाध्यापक को एक लिखना, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय सर गणेश उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पटना। आपको विद्यालय पुस्तकालय भीमराव अंबेडकर लिखित पुस्तकें मंगवाने के लिए समाहर्ष विनर में निवेदन है कि आपके विद्यालय कक्षा 10वीं का छात्र हो, हाजीपुर का निवासी हो, वहीं प्रतिदिन विद्यालय आना संभव नहीं, और श्रीमान से सविनय ने आग्रह है कि विद्यालय पुस्तकालय हेतु भीमराव अंबेडकर लिखित पुस्तक मंगवाने की कृपा करें। इस कृपा के लिए श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा। तीसरी लिख देना है। इसका लिख देना है, देखिए आपको पहला नंबर है कि सेन साहब के घर में 5 लड़कियां और 1 लड़का थे। कहने को सभी कहते सेन साहब की संतान थी, किंतु लड़कियों और लड़के में रहन सहन, खान पान, लाड़ प्यार की लिंग जनित बहुत विषमताएं। लड़कियों को कहता आपका तालीम शिक्षा बोलना चालना सिखाया गया, किंतु खोखा के लिए इन सबकी कई सीमा नहीं है। लड़की जोर से हंसती नहीं, किसी चीज़ को तोड़ती फोड़ती नहीं, शाम का वक्त छोड़कर कभी खेलती भी नहीं, जबकि खोखा इन सब का अपवाद है। और सेन साहब का कहना है कि ये इंजीनियर बनेगा, इसीलिए अभी से कहता ठोक ठाक करना जरूरी है। बिल्कुल इसका इस तरह से बच्चों के पालन पोषण में लिंग आधारित भेदभाव है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों का निर्माण और विकास के संबंध में क्या कहता प्राचीन युग के कानून के पुरातन क्या कहता आपका रूप से उनके महत्व विशिष्टता का ज्ञान पाने वाले के लिए लेखक ने ग्राम पंचायत को महत्वपूर्ण बताया है, और भारत के ग्राम पंचायतों के लेखक को स्थानीय क्या कहता है आपका स्वशासन के अर्थ में लिया है। और कहता है यह ऐसी प्रणाली है जिसमें ग्रामीण अपना क्या कहता है शासन खुद करता है। बिल्कुल इसका ठीक है। आपका अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका तीसरा नंबर उनके लेखक ने संस्कृत प्राकृतिक गुजराती बंगाली ब्राह्मी लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है। नागरी का नंदागरी और भी देवनागरी के समान है। चौथा नंबर के बिरजू महाराज का आवास दरियागंज में था, और वहाँ के प्रतिदिन 5 या 9 नंबर की बस पकड़कर संगीत भारतीय जाना होता था, और वहाँ प्रदर्शन का अवसर कम मिला फिर भी हाजिर रहना पड़ता था। बिल्कुल इसका कवि अपने कपड़ों को नर्म स्याह पर विश्राम कर रही थी। कहता ईश्वर की कृपा दृष्टि से सुख प्रदान करता था, और वह उसे चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंग में घुलने को सुख देता था। देखिए अक्षर ज्ञान शीर्षक में क का विवरण स्पष्ट करें, यानी कि माँ बेटा की क कबूतर पढ़ना लिखना चाहता है, और उसका क पंक्तियों में नीचे उत्तर जाता है, और कबूतर सीखने के क्रम में कबूतर की तरह इधर उधर फुदकने लगता था। प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक द्वारा लिखित द्वितीय उद्धृत, और इसे कवि ने अपने संबंध में कहा है कि ईश्वर उसी प्रकार का एकाकार हो गया है जैसे कि नदी जल समुद्र मिलकर एकाकार हो जाता है, नदी जल का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, और वही राम नाम स्मरण के प्रभाव को उसकी आत्मा करता है। बिल्कुल अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर नहीं किए, शेयर कर दीजिए। ऑब्जेक्टिव आपको ऑलरेडी बता दिए, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए PDF डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको अपने फ़ोन के जो है ना गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना है। सिंपली आपको आकर के सर्च करना पड़ेगा। क्या अगर आपको सर्च करना है sabirclasses.com, इस तरह से लिख करके सर्च कर देना। जैसे लिख करके सर्च कीजिएगा, देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ऊपर की ओर चलेंगे, क्लास 10 ऑल सब्जेक्ट वाला दिखेगा, इस पर क्लिक करना। ऑल सब्जेक्ट वाला इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको व्हाट्सअप, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे सारा ज्वाइन कर लेना। ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हैं, आपको देखिए यहाँ पे आ जाना है PDF डाउनलोड, PDF पे क्लिक करना। डाउनलोड करना तो डाउनलोड का PDF क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर नहीं किया, शेयर कर दीजिए। प्यारे बच्चे आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।